नमस्कार, मेरा नाम आपको याद है? नहीं याद होगा, लेकिन गोपालगंज सदर अस्पताल की वो खबर आपको जरूर याद होगी, जिसके द्वारा हमने आपको ये दिखाया था और हम खबर के द्वारा नेताओं और अधिकारियों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सदर अस्पताल हो या फिर कोई भी सरकारी संस्थाएं हो, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। वो खबर आपको जरूर याद होगा, जिसके नीचे आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि हाँ, ये अगर रिपोर्टर कोई पत्रकार इस खबर को दिखा रहा है तो जरूर ये क्रांतिकारी पत्रकार है। और आपने सराहा भी था कि हाँ, कोई रिपोर्टर और पत्रकार अगर ये खबर दिखा रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन जानते हैं उसके बाद क्या बदलाव हुआ? उसी बदलाव के बारे में बताने के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि उस क्रांतिकारी पत्रकार को अब जेल जाना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस खबर को दिखाने के बाद हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है, और एफआईआर दर्ज कराने में 5 संगीन धाराओं को लगाया गया है। आपको धारा बता देता हूं कि धारा कौन कौन सी है। 341 आईपीसी की धारा, 353, 504, 506, 34। अगर 553 की बातचीत कर दी जाए तो इन्होंने ये आरोप लगाया है कि मैंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज किया है। फिर से उस खबर की तरफ आपको लेके चलता हूं और उस खबर को एक बार फिर दिखाता हूं कि जब गोपालगंज सदर अस्पताल के डीएस से हमारी मुलाकात हुई खबर करने के दौरान, तो आखिरकार हमने उनसे किस तरह से बातचीत की। क्या हमें उनका नाम पता था? क्या हमें जाति पता था? क्या एक पत्रकार जब रिपोर्टिंग करता है तो किसी अधिकारी के जाति के बारे में जानता है, या फिर सिर्फ अधिकारी के तौर पे उससे सवाल पूछता है? पहले वो वीडियो देखिए। ये लोग नोटिस पढ़ेगा, उसके बाद अंदर आएगा। बिना सीएस के, बिना डीएस के अनुमति का अंदर आना मना है। जाइए, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं। अब बाहर जाइए, बाहर जाइए तो पहले बाहर जाइए, सीएस से अनुमति लेकर आइए। जब तक नहीं है सामने परिचय। अच्छा, परिचय सामने परिचय। ठीक है, नहीं दिखा दीजिए। दिखा कौन सी देंगे? अच्छा, हम क्या होते हैं, हम कौन होते हैं? पहले अपना परिचय दिखाइए, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे तो पूछेंगे कि आप कौन हैं। आइडेंटिटी कार्ड नहीं लेके आएंगे तो कवर करने नहीं अब भीतर आने नहीं देंगे। ये मेरा अस्पताल है। आपका अस्पताल? हाँ था, ये डीएस का अस्पताल है। अच्छा, आप पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। सुनिए सर, आपका अस्पताल पहली बार हमको पता चला है। हाँ, पहली बार आपको पता चला है। इतना दिन से क्या करते थे? 6.5 बरस से आप हम रहे यहाँ पर हैं, तब आपको नहीं बुझाया। कुछ कह रहे हैं क्या सर? नहीं, एक्चुअली कहीं भी जाना होता है तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम डीएस। ठीक है, सुनिएगा, देखिए, सुनिए डॉक्टर साहब की बात सुनिए। सर, परिचय बता दीजिए ना, परिचय बता दीजिए। सामने साटल है, परिचय बता दीजिए। न दिन न रात मैं डॉक्टर पीसी पर बात, सूरत करिया भाषा भोजपुरिया, दूर न करिया फिकिर भारी, दिन दुखियों की सेवा। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, लेकिन देखिए इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि अस्पताल मेरा है, इनका है अस्पताल। अधीक्षक साहब, आप भी सुनिए। जिस वीडियो को आपने अभी देखा, क्या उसको देखने के बाद आपको लगता है कि मैं जब खबर करने गया तो उस समय मुझे इनका परिचय पता था, कौन सी जाति के हैं ये पता था, उनका नाम तक मुझे पता नहीं था, और उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया है। मेरे ऊपर 5 आईपीसी की धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैंने वकील साहब से पूछा तो वकील साहब ने कहा कि ये धाराएं ऐसी हैं कि आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि पत्रकार जब खबर करने जाएगा तो अधिकारियों से उनकी जाति पूछेगा और उसके बाद उनसे सवाल पूछेगा, ताकि वो बाद में SC/ST एक्ट लगाकर मुंह ना बंद कराए, SC/ST एक्ट लगाकर उन कामों से रोके ना जो काम पत्रकार का वास्तविक तौर पे है। लेकिन जान लीजिए कि हम बुलंद आवाज के साथ ऐसे ही लोगों की समस्याओं को उठाते रहेंगे। आप कितना भी झूठा आरोप लगा दीजिए, लेकिन इन आरोपों से हम लड़ेंगे। लेकिन एक सवाल और है कि क्या ऐसे ही झूठे आरोपों से लड़ते रहे, हम कोर्ट कचहरी करते रहे और रिपोर्टिंग बंद कर दे? अगर आपको लगता है कि इन तरह के झूठे आरोप लगाने से हम रिपोर्टिंग बंद कर देंगे और हमारी आवाज़ दब जाएगी, तो नहीं। हम लोगों की आवाज़ बन के ही बाहर निकले हैं,
लोगों की बात आप तक पहुंचाने के लिए निकले हैं और लगातार पहुंचाते रहेंगे और इसी बुलंद आवाज के साथ तमाम कुव्यवस्थाओं पर खबर करते रहेंगे और ऐसे ही झूठे आरोप अगर अब लगाएंगे तो हम उससे लड़ेंगे भी, उससे लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया।